नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सीखने को मिला है। अगर वो सबक सीखेगी तो बहुत बढ़िया है, अगर सबक नहीं सीखेगी तो जहन्नुम में जाएगी। ये सबक उसे पंजाब से मिल रहा है और जम्मू कश्मीर से मिल रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश जो है मौलाना अरशद मदनी ने दिया है, जो दारुल उलूम देवबंद के इस वक्त प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ जमीयत उलमा हिंद के वो प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है कि सबका साथ सबका विश्वास नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास तो एक तरीके से ठीक है, लेकिन सबका विश्वास ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि 2024 का जो जनादेश, जो मैंडेट आया है, वो मुसलमानों का बदला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अंदाज़ा लगा के देखिए कि सरेआम मौलाना अरशद मदनी, जो एक तरीके के बहुत बड़े मौलाना है, इस मुस्लिम समाज के दारुल उलूम के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमाए के। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसे जो है तमाचे पड़े हैं पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, दो भयानक तमाचे। और तीसरा तमाचा जो है वो मुसलमान समाज ने दिया है और अरशद मदनी ने यह साफ कह दिया कि आप जो है सबका साथ सबका विकास करिए, विश्वास की बातें छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों से एक बात बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं मानता हूं कि सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, विकास सबका कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका साथ दीजिए, लेकिन विश्वास जीतने की कोशिश उन लोगों का मत कीजिए जो लोग आप पर विश्वास करते ही नहीं, न करना चाहते हैं। जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं और उनके ऊपर विश्वास जता रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार सबके साथ चलती है और सरकार को चलना भी चाहिए, लेकिन पार्टी सबके साथ नहीं चल सकती। पार्टी को चुनाव जीतना होता है और चुनाव जीतने के लिए आपको वो हथकंडे अपनाने होंगे जो एक राजनीतिक दल को अपनाने होते हैं। जो समाज आपके साथ खड़ा है, जो समाज आपका साथ दे रहा है, जो समाज आपके ऊपर विश्वास जता रहा है, उसे छोड़कर आप दूसरे लोगों का विश्वास जीतने भाग रहे हैं। ऐसा नहीं चलता प्रधानमंत्री जी। और अरशद मदनी ने यह साफ कह दिया है कि सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप सबका विश्वास वाली बातें करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अरशद मदनी ने साफ कहा कि तालिबानी जो मानसिकता है कि वो गलत मानसिकता नहीं है। अगर तालिबानी मानसिकता गलत मानसिकता है, सब्जुक्शन जो है, अगर उसके खिलाफ लड़ना जो है वो आतंकवाद है, तो नेहरू ने भी आतंकवाद किया और महात्मा गांधी ने भी आतंकवाद किया है। उनका कहना बिल्कुल साफ है। उन्होंने बिल्कुल साफ और सही शब्दों में कह दिया है कि मुसलमान समाज ने यह बदला लिया है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो पसमानदा मुसलमानों की बात देखनी है। पसमानदा मुसलमान ये कर रहा है और हमने 3 तलाक हटा दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर आप वोटों के लिए फिर विश्वास जता रहे हैं। आपको वोटों की आवश्यकता क्या है? इनकी हमारी समझ के बाहर है। जो आपको ये कह रहे हैं कि हम आपसे बदला ले रहे हैं, और साथ ही साथ अरशद मदनी ने यह भी कहा कि जो चुनाव हुए हैं इसमें मुस्लिम समाज ने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है, यानी वोट उसे करो जो भाजपा के ऊपर हावी हो सके, जो भाजपा को हरा सके, उसे वोट करो। पार्टी कौन सी जीते कौन सी नहीं जीते इससे मतलब नहीं है, भाजपा को हराने के लिए वोट करो। यह है स्ट्रेटेजिक वोटिंग, और मुसलमानों ने इस बार स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है। यह अरशद मदनी का कहना है। भूल जाओ कि वो तुम्हारा कोई भाई है, भूल जाओ कि वो तुम्हारी अपनी कोई पार्टी है, भाड़ में जाए सब कुछ, उसे वोट करो जो भाजपा को हरा दे। चाहे कोई सामने मुसलमान कैंडिडेट ही क्यों ना हो, उसे थप्पड़ मार के बाहर भगा दो, जैसे जो है असम के बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोटों से मुसलमानों ने हरा दिया, लेकिन वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया। और बदरुद्दीन अजमल जो है वो पिछले 10 से 15 वर्षों से शायद वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 10 बड़े बड़े मार्जिन से जीतते आए हैं। उन्हें मुस्लिम समाज ने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अगर आपकी पार्टी को हमने जिता भी दिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला, हमें इस वक्त मोदी को रोकने वाली पार्टी को वोट करना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरशद मदनी जैसों को इस चीज़ का अंदाज़ा था और उन्होंने बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों को भी उखाड़ फेंका। लेकिन एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी को और भी मिल रहा है, वो है पंजाब से। एक संदेश भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब से मिला है वो मिला है खडूर साहिब सीट से और साथ ही साथ फरीदकोट सीट से।
और जम्मू कश्मीर से भी मिला है, जहां से राशिद इंजीनियर जीत गया है। राशिद इंजीनियर जहां से जीता है, अभी वो तिहाड़ जेल के अंदर है। जम्मू कश्मीर से वो जीता है, और जीता है वो किसे हराकर? अमर अब्दुल्ला को हराकर, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उन्हें हराकर वो जीता है और तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उसे कल जो है थोड़ी देर के लिए पैरोल पे लाया गया और शपथ दिलाई गई। दूसरा जो खडूर साहिब सीट से जीता है वो है अमृतपाल, जिसे पिछली बार जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। यूएपीए और शायद एनएसए उसके ऊपर लगाया गया था। एनएसए की धाराओं के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, जिसे भी पैरोल पर कुछ देर के लिए बाहर लाकर जो है उसे जो है शपथ दिलाई गई। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कैसे लोग जीत रहे हैं। ये लोग जो जीत जाते हैं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार मिल कैसे जाता है? भारत के संविधान के अंदर एक सिस्टम है कि अगर कोई जेल के अंदर बंद है तो वो चुनाव लड़ सकता है। वो इसलिए है क्योंकि जिस समय स्वतंत्रता सेनानी जो जेल के अंदर बंद थे, तो उन्हें जेल से अंदर से चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाए और अगली बार अगर कोई सरकार ऐसा करे कि किसी को जेल में डाल दे तो वो वहाँ से चुनाव जीत सके, इसलिए किया गया था। लेकिन इसलिए नहीं कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले और भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों के हित में ही चला जाए। एक इंसान जो पंजाब के एक थाने के ऊपर हमला करता है, अपने साथी को छुड़ा लेता है और खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस आदमी को जिताने के लिए वहाँ के लोग किस तरीके से साथ आ जाते हैं। और फिर ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो उस इंसान को जिता देता है। फिर वो भारत के संविधान की शपथ ले रहा है। जो भारत के संविधान के ऊपर थूक के गया, उसे गाली दे के गया, वो शपथ ले रहा है भारत के संविधान की निष्ठा की। ऐसा ही हाल राशिद इंजीनियर का भी है और ऐसा ही हाल फरीदकोट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बेअंत सिंह, जिन्हों के पिता जो हैं, जिनके जो वो दादाजी थे, वो शामिल रहे हैं इंदिरा गांधी की हत्या में। इंदिरा गांधी की हत्या में जो 2 गार्ड्स शामिल थे, जिसमें बेअंत सिंह था एक, और बेअंत सिंह के साथ जो यानी एक और था, और बेअंत सिंह का जो पोता है इस बार चुनाव जीत गया है फरीदकोट से। आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया है, मात्र 3 सीटें जीती है। और मुझे लगता है यहाँ से आम आदमी पार्टी को भी ये समझ आ गया होगा कि ये खालिस्तानी अब उन पे ही भारी पड़ रहे हैं। तो अब आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी को ये सबक है और भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे बड़ा सबक है कि अपनी ये दूसरी विश्वास वाली जो राजनीति है इसे बंद करें, सबका विकास करें, लेकिन विश्वास उन्हीं पे करें जो आप पर विश्वास जता रहे हैं। आपका वोटर जो है आपसे गुस्सा होने के बावजूद आपके खिलाफ वोट नहीं करता। वो वोट करने जाएगा नहीं, लेकिन आपके खिलाफ वोट नहीं करेगा। ये आप इसको गनीमत समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सबक था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनकी सीटें 200। देखिए, मैं नहीं मानता ये सबक है, सबक नहीं है। ये सारा का सारा खेल है। अगर आप अपने मानसिकता को बदलने की कोशिश करेंगे या फिर आपकी जो विचारधारा है आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा शरद पवार की पार्टी से और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वहाँ से, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वहाँ से। एकनाथ शिंदे ने अपनी विचारधारा को बना के रखा, इसलिए वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर करके आए। उद्धव ठाकरे के साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट के अंदर उद्धव ठाकरे को उन्होंने पस्त किया है, लेकिन जहां पर उद्धव ठाकरे लड़े वो पस्त हो गए। और साथ ही साथ अगर हम शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, अपनी विचारधारा से हटे नहीं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग देखते हैं कि आप विचारधारा से डगमगा रहे हैं नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।